जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ तैयारी नवरात्रों की चल रही है। माता रानी के पावन नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं। माता रानी के आगमन के लिए अनेकों हम तैयारियां कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगी कुछ बत्तियों के बारे में कि हम किस प्रकार से बत्तियां बनाएं अपने घर में। बाजार में सब कुछ मिलता है, लेकिन हो सकता है जो मैं बता रही हूँ, जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, वो बाजार में ना मिलता हो। आप बाजार से गोल बत्ती ले आते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ, ये वाली ऐसी वाली बत्तियां आप लाते हैं, फूल बत्ती भी कहते हैं, गोल बत्ती भी कहते हैं। ये आप बाजार से लेकर आते हैं। लंबी बत्ती भी आप बाजार से लेकर आते हैं, लेकिन क्या होता है, वो बत्तियां इतनी मोटी मोटी होती हैं कि उसके अंदर बहुत सारी रुई होती है, बहुत सारा घी लग जाता है और कितनी बार वो जलती भी नहीं है। हम फटाफट से सैकड़ों बत्तियां, यानी कि आप चाहे उसे दीपावली में यूज करना, पूरे समय में कितने भी आप दीपक में यूज करना, बिल्कुल हल्की सी कॉटन से सैकड़ों बत्तियां हम फटाफट कैसे बना सकते हैं। लंबी और गोल बाती में कपूर की बाती, कुमकुम की बाती, हल्दी की बाती, इत्र की बाती, किस तरह से हम बनाएं, ये इतनी तरह की बातियां माता रानी को कैसे रिझाएं, माता रानी को कैसे मनाएं, माता रानी को कैसे प्रसन्न करें, केवल हम अपने शारीरिक श्रम से, अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से। जब हम अपने हाथों से कोई चीज बनाते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ कोई खास मेहमान आता है और हम बाजार से तो कितना भी मंगा लें, उसमें वो बात नहीं होती। लेकिन जब हम घर से बनाते हैं ना चीजें, तो हर इंसान खाकर ही कहता है अच्छा ये आपने घर में बनाई है, ये बहुत स्वाद बनी है। जब हम ये बत्तियों को अपने घर में तैयार करेंगे, यानी कि जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये पीली बत्ती तैयार की है मैंने। अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाल बत्ती तैयार की है मैंने। बहुत बार मैं बताती थी लाल बत्ती जलाओ, पीली बत्ती। ये लाल बत्ती तैयार की है मैंने। ये कपूर की बाती तैयार की है मैंने। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बातियां हमने तैयार की। और आप ना नवरात्रों के लिए बातियां तैयार करें। आप कैसे करेंगे? जब आप अपने घर में दीपक लगाएंगे, प्रातःकाल पूजा करें या सायकाल पूजा करें, तो आप ना अपने इस बार अपने घर के अंदर 5 वो रखिएगा दीपक। 5 दीपक रखिएगा। अगर अखंड ज्योति जलाते हैं तो अखंड ज्योति तो जलेगी, उसके साथ में आप 5 दीपक और रखिएगा। चाहे वो दीपक आप मिट्टी के भी रख सकते हैं, पुनः धो धोकर आप उनको यूज कर लीजिएगा। तो एक में पीली बाती, एक में आप लाल बाती, एक में कपूर की बाती, एक में शहद की बाती बनानी बताऊंगी, और एक में इत्र की बाती। ये 5 बातें अगर आप प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में जलाते हैं ना, चाहे आप पूजा व्रत कर रहे हैं, मतलब आप पूरे व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखना चमत्कार आपको खुद दिखाई देगा। आपकी श्रद्धा, आपके भाव, आपकी भक्ति माता रानी देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगी। आपके घर में सुख समृद्धि होगी। आपके घर में धन, अपार धन की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। तो इन बत्तियों को बनाने के लिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, क्योंकि बत्ती बनाने के लिए ना हम दूध का इस्तेमाल करते हैं। कच्चा दूध हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पका हुआ दूध हो तो ठंडा करके वो भी ले सकते हैं। ये एक मैंने कपूर की टिक्की ली है, इसको मैं तोड़कर इस दूध के अंदर मिला लेती हूँ। कपूर देखिए उंगली से पाउडर हो गया, और ये मैंने दूध के अंदर कपूर डाल दिया। ये देखिए मैंने सूखी हल्दी थी, ये भी मैंने दूध डालकर इसको मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। इसमें भी मैंने ये दूध ही डाला है। और ये मैं थोड़े पास मेरे पास कुमकुम है, रोली जिसे बोलते हैं, इसको भी मैंने दूध डाल के तैयार कर लिया है। ठीक है। और ये हमारे पास इत्र है और ये शहद है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप इत्र की बाती कैसे बनाएंगे। देखिए अपनी सुविधा के लिए हम ये बाजार से गोल बाती ले आते हैं बनी हुई, क्योंकि ये बाती थोड़ी स्थिर भी रहती हैं। ठीक है, अगर आप बाजार से लेकर आए तो ठीक है, नहीं तो बनानी तो आपको आती है। सब बहुत सियाने हैं, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया, तो अब इसलिए गोल नहीं बना के दिखा रही हूँ। गोल मेरे पास ऑलरेडी है। हमें इत्र की बाती तैयार करनी है सबसे पहले। और इत्र तो आप लाए ही होंगे, गुलाब का, चंदन का, मोगरे का, जो भी आप इत्र लाए हैं। देखो मैंने इत्र ले लिया और मैंने इत्र में इस बाती को बस। लेकिन ये जब आप काम करें ना, क्योंकि मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, मैं तो आपको दिखा रही हूँ, अब मैं आपको बता नहीं सकती, स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा कितनी सुगंध। और जब ये बाती जलेगी आपके घर में कितनी सुगंध होगी, यानी कि आपके घर में मैं कहूं तो पॉजिटिविटी, सब तमाम नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी ही हो जाएगी। ये मैंने बना ली इत्र की बाती, यही रख देते हैं। अब मैं बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ फिर से। ये मैंने दूध में आपके सामने कपूर डाला था, दूध में मैंने कपूर डाला है और उसको मैंने अपने हाथों पे ले लिया है।
बहुत जल्दी जल्दी अगर आप अगर आप दुर्गा चालीसा आपको आता है, एक दुर्गा चालीसा आप पढ़ेंगी ना, और दुर्गा चालीसा पढ़ते पढ़ते आपकी इतनी बत्तियां तैयार हो जाएंगी, इतनी बत्तियां तैयार हो जाएंगी, आप कहेंगे अरे ये तो मैंने इतनी जल्दी ये काम कर लिया, ये हमारी एक बाती तैयार हो गई। फिर हम तैयार कर लेते हैं हल्दी की बाती। देखिए मैं तो इसी पर ही सब दिखाऊंगी करके। ये हमारी पीली बाती तैयार हो गई। गुरुवार के दिन आप ना यही वाली बाती जलाया करो। अगर आप गुरुवार के व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी जब भगवान श्री हरि विष्णु के लिए एकादशी पूजन करते हैं या गुरुवार का पूजन करते हैं तो आपको ये वाली बाती जलानी चाहिए। ये पीली बाती हमारी बनकर यहाँ पर तैयार हो गई। फिर हमने बनानी है कुमकुम की बाती। आप फटाफट से इस काम को कर सकते हैं। जब आपको बहुत सारी धन की प्राप्ति चाहिए ना, आप ये चाहते हैं कि मेरे घर में धन हो, खूब सारा धन हो, तो आपको फिर ये कुमकुम की बाती बनानी चाहिए। ये आप ना अलग अलग डिब्बियों में रख लो। आप बहुत सियाने हो, बहुत समझदार हो। अगर आपको ऐसा लगता है हर शुक्रवार को आप ये वाली बाती जलाओ, अगर आपको बहुत धन चाहिए तो शुक्रवार के शुक्रवार आप ये बाती एक डिब्बी में आप रोली की ये वाली कुमकुम की बाती रख लो, एक में हल्दी की रख लो, एक में कपूर की रख लो। प्रतिदिन की बाती में तो आप कपूर की बाती जलाओ, ठीक है। आप इस तरह से बाती बना बना के रख लो, ठीक है। ये बन गई। इसी तरह से ना शहद की बाती भी बन जाएगी। अभी बनाऊंगी तो इसमें शहद मिक्स हो जाएगा, इसलिए नहीं बना रही हूँ, लेकिन शहद भी जरा सा हाथ पे लेंगे और उसकी बाती बना लेंगे। शहद की बाती जलाने से आपके रिश्तों में मिठास आती है, आपके परिवार में प्रेम बढ़ता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, चाहे वो देवर भाभी के बीच में हो, चाहे सास ननद के बीच में हो, चाहे सास बहू के बीच में हो। मतलब कहने का मतलब ये पूरा परिवार प्रेममयी हो जाता है। अगर किसी को रिश्तों की कोई समस्या हो रही हो, आपको लगता है कि मेरी कोई बात नहीं मानता है और मेरे को कोई प्यार नहीं करता है, मुझे गलत ही समझते हैं, यानी कि मुझे कुछ समझते ही नहीं है, तो आप ना ये शहद की और इत्र की बत्ती जलानी शुरू कर दो प्रतिदिन। तो आप ये देखेंगे खाली नवरात्रि हमेशा जला सकते हैं। हमेशा आप शहद और इत्र की बत्ती बना के रख लेना एक डिब्बी में और आप उनको जलाना शुरू करके देखिए, आपको खुद ही चमत्कार दिखाई देगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ। इतनी जल्दी परिवर्तन आएगा, आप करके देखिएगा। और शुक्रवार के शुक्रवार आप ये रोली की बाती जलाना शुरू करिएगा और गुरुवार के दिन एकादशी के दिन आपको ये पीली वाली बाती जलानी है। ये आपको ध्यान रखना है। कपूर की बाती तो आप रोज शाम को भी जला सकते हैं। कपूर की बाती जलाने से सारी की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। अब ये देखिए बिल्कुल मामूली सी रुई मैं आपके सामने ले रही हूँ, बिल्कुल पतली सी रुई मैंने जरा सी ली है, ये बिल्कुल पतली आप मैंने रुई कर ली है। ये अगरबत्ती का होता है, ये अगरबत्ती की स्टिक है पतली सी। मतलब आप ये रखें, बस ये रख रहे हैं, आपको अगर दिख रहा होगा तो सेकंडों में आपकी फिंगर से ये बत्ती बन जाती है। सेकंडों में इतनी बढ़िया पत्ती बनेगी आपकी। ये लो, खूब सारी बत्तियां बना सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पर यही ले लूंगी कुमकुम। आपको लाल ये बत्ती बनानी है, फिर आप एक बार उसको हाथ से इस तरह से कर लीजिएगा। ये स्पेशल बत्ती अगर बनानी हो लाल पीली तो आप ये करिएगा, और अगर साधारण बत्ती बनानी है, ये इतनी पतली सी बत्ती है और चूंकि इसमें दूध लग गया है, चूंकि इसमें कुमकुम लग गया है, तो आप ये देखेंगे कि जलेगी भी बहुत देर तक, बहुत अच्छी जलेगी, बहुत देर तक जलेगी, अंत तक जलेगी। ज्यादा घी भी ये ऑब्जर्व नहीं करती है। इस तरह से फटाफट ये पतली वाली बत्तियां हम खूब सारी बनाकर रख लेते हैं। आपको बाजार से लाते हैं, बहुत मोटी मोटी रुई उसके अंदर होती है। आप ये एक दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू करिएगा, ठीक है। दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू करिएगा। नमो नमः बेसुकर्णी, नमो नमः दुखहरी, निरंकार है जो तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियार, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्राल बिरकोटि विराला, रूप मात का अधिक सुहाय, दर्शन कर जनक सुख पाए, तुम्हें सार शक्ति लकी ना पालन, ये तू अंदन दीना अन्नपूर्णा विजय पाला, तू ही आदर सुंदर वाला। जब इस भाव से आप ये बत्तियां बनाकर रखेंगे ना, फटाफट बनती चली जाएंगी, आपकी पूजा भी हो जाएगी, आपके हाथ भी नहीं दुखेंगे। बहुत देर तक हाथ लगाने पड़ते हैं, ये रे कुछ भी आपको लगाना नहीं पड़ेगा इसमें, और ये बत्तियां आपकी बनकर एकदम से तैयार हो जाएंगी। आशा करती हूँ ये वाली बत्तियां फटाफट खूब सारी बना लेंगी। एक दिन ये वाली बत्तियां आप पूजा करते करते बनाइए, भगवान का स्मरण करते करते बनाइए। चाहे तो आप टीवी पर कोई अच्छी सी कथावाचक की कथा सुन रहे हैं, कोई भजन सुन रहे हैं, तो टीवी देखते देखते भी आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। ढेर सारी बत्तियां बना के रखिए। मात्र इतनी सी रुई में आपकी लगभग 100 यानी 180 के करीब बत्तियां बन जाएंगी, मात्र इतनी सी रुई में।
तो ये लंबी वाली बाती बनाने का तरीका बस केवल इतनी पतली सी स्टिक से। आशा करती हूँ ये वाला तरीका भी आपको बहुत अच्छा लगा हो। चाहे तो ऐसे करें और फटाक से आप यहाँ पर रखते चले जाए। बच्चे भी बनाएंगे और इतना खुश होंगे बच्चे इस बत्ती को बनाकर कि आप हैरान हो जाएंगे कि बच्चों ने हमारी कितनी हेल्प करी। और ये जो मैंने बत्तियां बनाई है ना, ये वाली बत्तियां आप जरूर से बना लीजिएगा। इन नवरात्रों में इन बत्तियों से आपके घर में होने वाला है चमत्कार। माता रानी होने वाली है प्रसन्न, आपके घर में अन्न धन की होने वाली है वृद्धि, और आपके घर में लक्ष्मी जी का होने वाला है स्थायी वास। तो इस तरह की ये बत्तियां जैसे मैंने बनाई, पीली बत्ती, और ये इत्र की बाती है, कपूर की बाती है, और ये कुमकुम की बाती है, और एक शहद की बाती। ये बननी थी हनी, जो मैंने अभी नहीं बनाई कि चिपक जाएगा, लेकिन आपको तरीका पता हो गया। आप बहुत सियाने हो, आप बहुत आराम से बना सकते हैं इसको। बहुत जल्दी करके बनाइए, तो इस बत्तियों को जरूर बनाइएगा। अखंड ज्योति कैसे बनानी है ये सब आपके पास पहले से वीडियो है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। हरे भरे ज्वारे कैसे उगाने ये भी आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारी उपाय और बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी, जिससे इन नवरात्रों में आपका कुछ छूटे ना, आपसे कुछ रहे ना, और आपके जीवन में भी कोई कमी नहीं रहे। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।